ऐसी चीजें जिन्हें आप छोटा समझने की गलती करते हो लेकिन अब नहीं करोगे। सबसे पहले पंपकिन यानी कद्दू, जो नॉर्मली इतने बड़े होते हैं, लेकिन ये है दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू जिसे उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पहले के जो भालू होते थे वो इंसानों के कंपैरिजन में कितने ज्यादा बड़े होते थे। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि एरोप्लेन्स कितने ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इस प्लेन के सामने नहीं, क्योंकि ये है दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स में से एक और इसके सामने देखो ये नॉर्मल प्लेन्स कितने ज्यादा छोटे लग रहे हैं। लाखों करोड़ों में एक बार होने वाले कॉन्फिडेंस। नंबर 5, अब यहाँ पे बंदा मॉल से साल भर का शॉपिंग करके बस जा ही रहा था, पर तभी हवा की वजह से शॉपिंग का बिल पंछी की तरह उड़ जाता है। और ताज्जुब की बात ये है कि वो उड़ने के बाद वापस भी आ जाता है। क्या किस्मत है यार। नंबर 4, अब ये बंदा यहाँ पर बीच वाले बास्केट में बॉल फेंकता है और वो बॉल कोने पे टकरा के साइड में चली जाती है। और फिर क्या, ये फिर से बॉल फेंकता है और इस बार बॉल दूसरे कोने पे टकरा के दूसरे साइड में चली जाती है। अबे क्या कॉन्फिडेंस है, पूरा का पूरा बास्केट समाज को हिला के रख दिया। नंबर 3, अब यहाँ ये बंदा चल रहा होता है और एक आदमी कंधे पे टच करके जाता है। फिर जैसे ये आदमी पीछे मुड़ता है, बच गया भाई, बच गया, वरना चांद सा मुकड़ा चेहरा आज मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। नंबर 2, अब इस एप्पल को देखो भाई, जो पूरे मल्टी कलर में डिवाइड है। भाई मेरे को मिल जाए ना, अलमारी में सजा के रखूंगा रिश्तेदार को दिखाने के लिए। नंबर 1, अब यहाँ पे चल रहा है मस्त बास्केटबॉल और यहाँ पे बॉलर ने गोल कर दिया और बॉल सीधा जाके भूत तेरी तो। ऐसे पिक्चर जिनसे तुम सब रिलेट करोगे। नंबर 1, देखो बचपन में जब भी बारिश होता था तब नहाने से पहले सारे दोस्त मिलकर भीगते हुए ऐसा दौड़ लगाया था ना, भाई क्या ही मजा आता था। नंबर 2, भाई सच बताओ तुमने भी अपने हाथों पे पेन की मदद से ये वाला घड़ी तो बनाया होगा ना। भाई मुझे तो जन्मदिन पर यही घड़ी बहन जी ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। नंबर 3, अब जब बचपन में घर की लाइट चली जाती थी तब हैरिकेन ही हमारा वो सहारा था जिनसे पढ़ाई के साथ साथ खाना पीना धोना और भी कई काम इसकी रोशनी से करते थे। भाई क्या ही सुकून मिलता था। नंबर 4, अब तुमने मोबाइल, डीएसएलआर और भी कई महंगे कैमरे से फोटो खींचे, लेकिन इस कैमरे से फोटो ना खींचे हो ना तो तुम्हारा बचपन अभी भी अधूरा रह गया है। नंबर 5, अब 5 रुपए के कुरकुरे खरीदने के बाद जब उसके अंदर से खिलौना मिलता था ना तो ये सुन के लौंडे रोएंगे। आखिर ज्वालामुखी के फटते ही जियोलॉजिस्ट उसके पास क्यों जाने लगते हैं? ऐसा क्या मिलता है उन्हें ज्वालामुखी में? इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन कि फटने वाले वोल्केनो को कलेक्ट करके ये लैब में रिसर्च करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जानकारी होती है जिससे ये भी पता चल सकता है कि आखिर ये वोल्केनो फटा क्यों और फट गया तो फटा कैसे। दूसरा रीजन कि कभी कभी वोल्केनो के फटने से लोगों को बेशकीमती जेमस्टोन और हीरे भी मिल सकते हैं। हालांकि इनका मिलना बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन एक बार मिल गए फिर तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसे पिक्चर जिनसे तुम सब रिलेट करोगे। नंबर 1, देखो बचपन में हम सभी ने नानी के घर के छत पर ऐसे एक रात तो बिताई ही होंगे ना। सच बताओ मैं तो उस टाइम पापा के कहानियों में डूब जाता था। नंबर 2, अब बचपन में तुम्हारी टीम में एक ना एक बच्चा तो ऐसा होता ही था जो गुब्बारे के टुकड़े मिलने के बाद ये ना बनाए हो, पर मुझे तो अभी तक ये बनाना नहीं आता। नंबर 3, अब देखो बचपन में सारे दोस्त मिलकर लकड़ियाँ और चप्पलों की मदद से ये वाला घड़ी तो बनाया होगा ना यार, इससे खेलने में क्या ही मजा आता था, ना करियर की टेंशन और ना ही फ्यूचर की। नंबर 4, अब ये वाली पेप्सी, ये गोलियां और इन छोटी वाली गोलियों को खाने में एक अलग ही मजा आता था यार। नंबर 5, और भाई ये वाला गेम तो मेरा उस टाइम सबसे ज्यादा फेवरेट था, क्योंकि ना ही इसमें रिचार्ज की झंझट थी और टाइम तो आराम से निकल जाता था।